बना चुके हैं। हम उपसर्गों का प्रयोग कर चुके हैं और उसके बाद जो हमारा नया उपसर्ग है वो है वी। है ना, तो वी को वी बनाने का तरीका रहेगा, या तो हम इसको जहां आवश्यकता पड़ेगी पूरा वा बनाएंगे। वी वी है मतलब क्या, कि लाइन काट के बनाया जाएगा, या फिर अपन क्या करेंगे कि वा के संक्षिप्त चिन्ह का प्रयोग करेंगे। प्रारंभिक संक्षिप्त चिन्ह और अंतिम संक्षिप्त चिन्ह दोनों के रूप में वा का और हम या का प्रयोग करते हैं। तो अभी हम वी को समझते हैं। वी से देखिए विदेश को कितनी आसानी से बनाया जा सकता है। वा का सचिव चिन्ह बनाना है आपको, लाइन काट कर दा, और ये आपका हो जाएगा सा, सा का व्रत। तो इस तरीके से अपन इसको क्या पढ़ेंगे, विदेश। कोई भी शर्त लगाने की इसमें आवश्यकता नहीं है। फिर है हमारे पास वियोम। तो आप लोगों को यदि याद हो कि व्या का आंकड़ा जो हमने पढ़ा था प्रारंभिक आंकड़े में, कि वा के आंकड़े को बड़ा करने के पश्चात उसके बाद एक वा अथवा या पढ़ा जाता है। तो यहाँ बड़ा वा बनेगा आंकड़ा और उसके साथ बनेगा आपका उल्टा माँ, जिससे हम पढ़ेंगे वियोम। ऐसे ही आप इसका इधर क्या है, वियोग। जहां आपने क्या पढ़ा था, सहयोग पढ़ा था, तो या का हमने क्या किया था, अर्धीकरण किया था, उसके बाद हमने गा पढ़ा था। तो यही चीज आपकी यहाँ यूज होने वाली है वियोग में। वा और या का बड़ा आंकड़ा, और या या को हम बनाएंगे अर्धीकृत, और उसके पश्चात पढ़ेंगे गा। तो ये हो जाएगा आपका वियोग। फिर विकल्प आपको कैसे बनाना है, वाह हमने बनाया लाइन काट के, उसके साथ कामेला हमने बनाया और हमने बना दिया पा। तो हमारे पास क्या हो गया, विकल्प। ओके। सर ये वियोग में ये माँ क्यों बना, या क्या है वो? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, माँ नहीं है वो, या है। व यू, हल्का सा ऐसा बनेगा, मतलब वो उसके सॉरी पहले आपको माँ वाला, जैसा। हाँ, उसके उसके पहले पहले। वाला जो। हाँ। वही तो है, ये वियोग, इसमें ये उल्टा माँ बना, वियोम बनाया है ना अपन ने। वाह अच्छा और या व्योम का है वो। बड़ा आंकड़ा। अच्छा हाँ जी। अच्छा उसके बाद अच्छा, वो हमने उल्टा माँ है गलत लिखा। तो। हाँ, तो वो आपने गलत लिखा था, आप उसको करेक्ट कर लीजिए। वो है वियोम और ये है वियोग। फिर हाँ। विकल्प मैंने आपको बताया कि लाइन काट के अपन ने क्या बनाया, नॉर्मल वा बनाया, उसके साथ का मिला बनाया और पा बना दिया। तो विकल्प हो जाएगा। विज्ञान में भी हमने क्या पढ़ा है, विज्ञान, है ना। तो इधर आपका किसका आंकड़ा आ रहा है, ज्ञा का आंकड़ा आ रहा है। तो आप लाइन काट के वाह बनाओगे, और उसके पश्चात हम क्या करेंगे, ज्ञा के आंकड़े को बनाते हुए उसके साथ ना का आंकड़ा बना देंगे। ये आपको लाइन के कारण दिख नहीं रहा होगा इस तरीके से। तो ये आपका हो जाएगा कंप्लीट विज्ञान। तो वी का उपसर्ग यहाँ हमारा खत्म होता है, और इसके पश्चात आता है आपके पास वे। तो वे के आंकड़े को अपन कैसे बनाएंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो हम इसमें पूरा वा बनाएंगे, और यदि नहीं पड़ती तो जो आपने वा का संक्षिप्त चिन्ह बनाया इस तरीके से, पाई निकाल कर वृत्त बनाते हुए, जिस तरीके से अपन ने क्या बनाया था, बुढ़िया बनाया था, है ना। तो उस तरीके के आपका वा का भी प्रयोग हो सकता है। जैसे बेरोजगार में देखो, अपन ने वा बनाया, रा बनाया, जा का व्रत बनाते हुए, गा में रा बनाते हुए हम आगे बढ़ गए, और इधर जो सिरे पे डैसा जाता है गार के लिए। तो ये हो जाएगा आपका बेरोजगार। बेकार में आप क्या करोगे, इधर पूरा वा बनाना पड़ेगा अपन को। वा अपन ने बनाया, और उसके बाद हम उसके साथ का में रा को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका बेकार। सेम चीज बेईमानी में भी क्या करेंगे हम, वा बनाया और माँ के बाद ना का आंकड़ा, वा के साथ ए और ई का स्वर आ रहा है, द्विध्वनि का आता है। तो यहाँ आप बीच में बना सकते हो, वैसे आवश्यकता नहीं पड़ती यदि आप प्रैक्टिस कर लोगे तो। बेईमान और वे का सूर। तो ये आपको बनाना पड़ेगा आंकड़े का प्रयोग करते हुए। वे का शा का व्रत बाहर की तरफ, सा के व्रत को अपन ऐसा बनाएं कि वो हा के व्रत के जैसे ना लगे। वे का शा का व्रत और रा, वे कसूर। जो आपका अगला उपसर्ग है उसका नाम है कुल। तो अगले उपसर्ग को हम बनाते हैं।
कुल को आपको पता है किस तरीके से आप बना सकते हो। जहां आवश्यकता पड़ेगी तो अपन का के साथ ला को बना देंगे, ऊर्ध्वगामी भी हो सकता है। जो ला है वो ऊर्ध्वगामी भी बन सकता है, अधोगामी भी बन सकता है, और प्रारंभिक ला के साथ भी प्रयोग हो सकता है। तो तीन तरीके से ये आपने बनाया। चलिए आउटलाइंस में जरा यूज करके देखते हैं। पहला वर्ड है हमारे पास कुल वधु। तो का में ला बनाते हुए आगे वा को जोड़ते हुए पूरा धा हमने बना दिया। तो ये हो गया कुल वधु। वाक के वा का अर्धीकरण कर सकते थे धा के लिए, लेकिन धा के बाद ऊ का स्वर आ रहा है, तो अर्धीकरण ना करके पूरा बनाएंगे तो पढ़ाने में आसानी होगी। जैसे कुल देवता हमारे पास वर्ड है, तो का में ला अपन ने वापस से बनाया, वा बनाया, और इधर आपने क्या किया, एक दा का विलुप्तीकरण करते हुए सीधा ता बना दिया। तो कुल कुल देवता, दा का जो है विलुप्तीकरण हो गया है, और सीधा आप जैसे मैंने आपको बताया था विद्यालय विश्वविद्यालय, है ना। तो उसी तरीके से इधर क्या हो जाएगा, दा का विलुप्तीकरण हो जाएगा, कुल देवता। या आप कैसे पढ़ सकते हो कि का में ला का हमने वो किया है प्रारंभिक आंकड़े का प्रयोग, और का अर्धीकरण किया है दा के लिए, फिर वा के बाद ता जोड़ा है। ऐसे आप याद रख सकते हो। कुल बाण है, ये तो बहुत ही सरल है। का के साथ हमने ला का प्रयोग किया, और वा के साथ आप क्या बना दोगे, ना बना दोगे, ना और डा जिससे हम पढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कुल बाण। अगला जो हमारे पास उपसर्ग है उसका नाम है काल। अभी हमने पढ़ा कुल और काल। तो कुल में आप क्या देख पा रहे थे कि का में जो ला की आउटलाइन थी वो अपन ने लाइन पे बनाई थी। इसका मतलब ये था कि इसके साथ या तो द्वितीय स्थान का स्वर आएगा या तृतीय स्थान का। लेकिन जब हम इसको लाइन के ऊपर बनाएंगे तो ये आपको क्या पढ़ना है, फिर इससे काल पढ़ना है, क्योंकि जब लाइन के ऊपर हम बनाते हैं और आ का स्वर आ जाता है, तब भी हम लाइन के ऊपर उस रेखाकृति को बनाते हैं। तो फिर अब हम इससे काल पढ़ेंगे। तो आउटलाइन देखिए, काल चक्र में का ला बनाया, चा के बाद फिर वापस से आपने कामेरा ऐड कर दिया। जो यहाँ पर एक हल्का सा ये वक्र डिजाइन होता है ना, इससे आप कामेरा पढ़ते हो। तो ये है काल चक्र। काल धर्म किस तरीके से बनाएंगे, का में ला, धा में रा, और माँ, धा को बीच से काट दिया। तो ये हो गया आपका काल धर्म। और जैसे वहां कुल देवता था, काल देवता वैसे ही बनेगा, का में ला, वा, और ता, का में ला, वा, और ता, काल देवता। या है आपके पास, जिससे हमको क्या पढ़ना है, यथा पढ़ना है। ठीक है सर एक मिनट, वो काल देवता। ओके ओके ओके। कामेला हम जैसे हमने कुल देवता बनाया था ना ऊपर, वैसे ये आपका काल देवता है। कामेला हमने बनाया, का अर्धीकृत है, उसके बाद अपन दा पढ़ेंगे, और वा और ता। तो ये हो जाएगा आपका काल देवता। यहाँ आपके पास जो नेक्स्ट उपसर्ग है वो है यथा। तो आप लोगों ने सब चिन्ह में आई थिंक अभी इसको लिखा नहीं है। या, यथा, यथार्थ, यथेष्ट, यानी, युद्ध, युवक। लाइन के ऊपर जब अपन या बनाते हैं तो उससे पढ़ते हैं या, यथा, यथार्थ। लाइन पे पढ़ते हैं यथेष्ट, यानी, और युद्ध और युवक पढ़ते हैं लाइन काट कर। तो उससे अपना यथा बनेगा, और यथा के बाद जो आगे आने वाली आउटलाइन है उनको अपन जोड़ देंगे। तो या बनाया आपने और का में ला जोड़ दिया, तो ये हो गया आपका यथा काल। ठीक है। फिर यथा समय में यह था, और समय का वापस से सब चिन्ह होता है आपके पास, है ना। समय सीमा समाप्त जो आपने पढ़ा है ना, नहीं पढ़ने में आता तो आप ऐसे ही आका संक्षिप्त चिन्ह भी बना सकते हो, यथा समय। यथाशक्ति में यथा, यथा और शक्ति का शब्द चिन्ह जो आपने इस तरीके से पढ़ा, शिकायत, शक्ति। और यथा योग्य में वही चीज होगा क्या, कि यथा तो हम ऐसे पढ़ते हैं, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा है कि या को यदि हम अर्धीकृत बनाते हैं तो उसके बाद योग पढ़ते हैं। तो योग पढ़ने के बाद इधर या का संक्षिप्त चिन्ह और आ रहा है, तो आप वो और बना देंगे, तो कंप्लीट आउटलाइन आपकी यथा योग्य हो जाएगी।
चलिए, इसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट, जो हम आगे भी पढ़ चुके हैं, शम, शन, क्षमा के लिए हमने क्या किया था, बिंदी को बनाया था, प्रारंभिक बिंदी। तो इसी का प्रयोग आपको देखना है। ऐसे शब्द जिनके प्रारंभ में शम शन क्षमा आते हैं और रेखाकृति बड़ी एवं कठिन बन रही हो, तो रेखाकृति के प्रारंभ में कम बिंदु के समान छोटा सा शून्य लिख देते हैं और इस शून्य को शम शन क्षमा पढ़ते हैं। तो इसी से मिलती जुलती फिर अपन आउटलाइन जब बनाते हैं, तो पहले अपन ने क्या रखा, बिंदी रखा, बिंदी को बनाते हुए उसके बाद आगे का आउटलाइन रा, फिर हमने बनाया रा, का और शन का आंकड़ा। तो कंप्लीट आउटलाइन हमारी क्या पढ़ी जाएगी, संरक्षण। ठीक है। इसको आप कैसे बना सकते हो, अधोगामी माँ के, अधोगामी रा के साथ भी बना सकते हो, कि पहले आपने इससे सन पढ़ा, फिर रा, फिर का, और शन और शन का आंकड़ा। तो ये हो जाएगा आपका संरक्षण। संविधान आपको कई जगह पर मिलेगा, तो इसको तो आपको याद रखना ही रखना है। छोटा सा शून्य न बनाकर आप उसको बिंदी बनाइएगा। और इसको बनाने के लिए हम क्या करें, ये हमने शम पढ़ लिया, फिर इसके बाद हमको विधान बनाना है, तो व धा, और धा के बाद ना का जो आंकड़ा आ रहा है वो, और ना के आंकड़े में धा की पाई। तो ये हो गया आपका संविधान। इसी तरीके से आता है जब आपके पास क्या, संभाषण। तो शम शन की पाई और उसके बाद भा और शन का आंकड़ा, हल्का सा लाइन के ऊपर, इस तरीके से भाषण। तो ये हो गया क्या आपका संभाषण। फिर इसके बाद और अच्छा वर्ड आपके पास है संकीर्ण। तो शन अपन ने बना दिया है, उसके बाद का में रा बनाते हुए आप क्या कर सकते हैं, वापस से ना का आंकड़ा बना सकते हैं। तो फिर इसको आप क्या पढ़ेंगे, संकीर्ण। संकल्प, तो शन का बिंदी, का में ला और पा, इसको हम क्या पढ़ेंगे, संकल्प। ये बहुत अच्छे वर्ड हैं और कई बार आपको ये डिक्टेशन में देखने को मिलेंगे, तो इन सब की आपको प्रैक्टिस करके रखना है ताकि ये आपको याद हो। सर और डिक्टेशन, हाँ जी पूछें। जैसे ये बिंदी बन रही है, ऐसी बिंदी उसमें भी बनती है ना, कम करने में। हाँ, तो तो डिफरेंस के लिए सर डिफरेंस की, हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। इसमें ऐसे शून्य बनाना है। हाँ, शून्य बनाना, देखो ना रेखाकृति में भी क्या लिखा है, सॉरी नियम में भी क्या लिखा है, कि रेखाकृति बड़ी एवं कठिन वाली हो तो रेखाकृति के प्रारंभ में कम बिंदु के समान छोटा सा शून्य लिख देते हैं। हम्म, तो अंतर भी हो जाएगा, याद भी रहेगा। इस शून्य को हमको क्या पढ़ना है, शम शन क्षमा पढ़ना है। हाँ ओके, हाँ। गुड। चलिए, संकल्प तक हमने आउटलाइन को बना लिया है। संकल्प के बाद देखिए है संस्कृत। तो सन पहले अपन ने बना दिया, सन के बाद सा का व्रत और का में रा बनाते हुए ता बना दिया, तो क्या हो गया, संस्कृत। जब हम्म, संस्कार बस आपको लिखना होगा तो शन बना दीजिए, और संस्कार चूंकि हमको लिखना है, तो सा के बाद अपन क्या, का में रा बस बना दें, तो इसको अपन क्या पढ़ेंगे, सकार। लेकिन सन है साथ में, तो फिर क्या पढ़ेंगे, संस्कार। संस्कार। अब सेम क्या है, संस्कृति है, तो इसमें क्या होगा, ता और जुड़ जाएगा, तो जो संस्कार था वही क्या बन जाएगा, आपका संस्कृति बन जाएगा। अलग से बनाना मैंने इसी में बना दिया है, शन की बिंदी अलग से ना बनाना पड़े इसलिए। तो ये अपन ने वापस से बनाई, समा, ला, चा और ना का आंकड़ा, तो क्या हो गया, समालोचन। फिर ऐसे ही आपका क्या बन जाएगा, समायोजन। या आपने बनाया और जन का आंकड़ा बना दिया, तो क्या हो गया, समायोजन। फिर नेक्स्ट चीज क्या है कि परंतु जहां रेखाकृति सरल हो वहां शून्य का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि पूरी आउटलाइन बना दी जाती है। जैसे संग्रह है हमारे पास,
तो शाह बना के यदि हम ना का दुगुनीकरण करेंगे तो उसके बाद गा में रा पढ़ सकते हैं, और हा का बड़ा व्रत बना दिया तो संग्रह हो जाएगा। संसद, शाह ना शाह का व्रत दा। संसद के बाद एक और वर्ड क्या आता है आपका, संसदीय। स न स द और या का संक्षिप्त चिन्ह, इसको भी बना लो, भले उसमें नहीं लिखा, आगे बना लेना। संसदीय, संसद हो गया, सांसदीय हो गया। अभी देखो जैसे ये संसद आया था तो अपन इसको कहाँ तक ले आए, लाइन तक ले आए। जब आएगा सांसद, मतलब कि सा में बड़ी की मात्रा आ जाएगी, तो फिर अपन क्या ध्यान रखेंगे कि पूरी आउटलाइन को अपन क्या करें, लाइन के ऊपर बना दें। तो बिना स्वर लगाए आप इसको क्या पढ़ सकते हो, सांसद। क्योंकि संसद एक पूरा असेंबली हॉल आपका हो गया, सांसद क्या हो गया, एक पोस्ट हो जाती है। हम्म, तो अंतर ध्यान रखना पड़ता है अपन को थोड़ा सा वहां पे, क्योंकि डिक्टेशन में कंफ्यूज होते हैं अपन। तो पहला है संसद, दूसरा है संसदी, और जो लाइन के ऊपर है वो है सांसद। फिर है आपका संघर्ष। तो सा बनाया, ना बनाया, गा ना का दुगुनीकरण, घर घर के लिए, तो श न घर स। व्रत एक सी साइज के बनाना है, ओके, यहाँ वो छोटे बड़े बन जाते हैं। संस्था, तो सा न सा का व्रत और था संस्था। अब जो आपने काट शब्द बनाए हैं, तो जब इस संस्था में आप क्या करोगे, गा के साथ ता का आंकड़ा बना दोगे काटते हुए, तो क्या हो जाएगा, ये संस्थागत। अभी ना बनाना हो ना बनाओ, आगे बढ़ आएंगे तो वहां तो मैं बनवाऊंगा। संस्था आया और संस्थान आप इजीली बना लोगे, स न श। और जो था की पाई है वो ना के आंकड़े में बना दी। तो देखो फटाफट से आउटलाइन बनती है, और बड़ी अच्छी आउटलाइन मुझे ये लगती है, एक बार में आप इनको बनाते हो। हाँ। तो ये आपका खत्म होता है उपसर्ग।